एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो इतने गरीब थे कि उनका बाप उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता था। उनकी माँ एक बीमारी की वजह से मर गई। माँ की वफात के बाद बाप ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी उठा ली। वो अपने बच्चों की देखभाल अकेला करता था और इस वजह से कमा नहीं सकता था। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए शादी कर लेना चाहिए। सिर्फ एक औरत ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है और फिर तुम काम करने जंगल जा सकते हो, वरना तुम सब भूखे मरने लगोगे। मेरा ख्याल है कि वो ठीक कहती हैं, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार उसने शादी कर ही ली। शादी के बाद वो और उसके बच्चे खुश थे। मुझे अब बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अब काम पर जा सकता हूँ। उसने काम पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। आ जाओ, खाना तैयार है। हेंजल और ग्रेटल खाने की मेज की तरफ भागे और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। क्या मुझे और मिल सकता है सुतेली माँ? मेहरबानी होगी। नहीं, मैं तुम्हें और नहीं दे सकती। लालची बच्ची, तुम बस हर वक्त खाना और खाना ही जानती हो। भूखे बच्चों को खाना देने की बजाय उसने दलिए से भरा हुआ बाउल खुद से खा लिया। ग्रेटल, ये लो। मगर हेंजल, तुम क्या खाओगे? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आज भूख नहीं ग्रेटल, ले लो। हेंजल ने अपना तमाम खाना ग्रेटल को दे दिया। शुक्रिया भैया। हेंजल अपनी सौतेली माँ के सख्त रवैये की वजह से बहुत उदास था। वो अक्सर अपनी माँ को बहुत याद करता था। वो अक्सर आसमान पर देखता रहता और अपनी माँ को सितारों में तलाश करता रहता। अम्मी, आपकी याद आ रही है। काश आप वापस आ जाए और हमें फिर से प्यार करें। हेंजल। बाप हमेशा जंगल में जाकर काम करता था। वो बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन कुछ बेच नहीं पाता था। चूंकि लकड़ी के व्यापारी पिछले कुछ हफ्तों से बारिश की वजह से गांव में नहीं आ रहे थे, एक दिन सौतेली माँ ने खाविंद से झगड़ा शुरू कर दिया। तुम्हारे बच्चे हर वक्त खाना चाहते हैं। तुमने पिछले कई हफ्तों से एक पैसा भी नहीं कमाया। मैं खाना कैसे खरीदूंगी और इनके लिए क्या पकाऊंगी? तुम्हारी बच्ची बहुत लालची है। अगर मैंने इसे काफी खाना ना दिया तो मुझे खा जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ मेरी प्यारी, मैं बारिश की वजह से आजकल कुछ बेच नहीं पाता। तुम शहर क्यों नहीं जाते बेचने के लिए? हाँ, ये अच्छा ख्याल है। मैं ये करूंगा और शहर से तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए बहुत सी चीजें लेकर आऊंगा। अगली सुबह बाप लकड़ियां बेचने के लिए शहर निकल पड़ा। उसके जाने के बाद माँ ने एक शैतानी मंसूबा बनाया इन बच्चों से हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए। अगर ये मंसूबा काम कर गया तो मुझे इन लालची बच्चों को ना खाना देना पड़ेगा, ना घर का काम काज करना पड़ेगा। मैं अपने शौहर के साथ खुश रहूंगी और अपने बच्चे को पैदा करूंगी। ओ हेंजल, ओ ग्रेटल, पेरियां और खंबियां इकट्ठी करने के लिए जंगल जा रही हूँ। मेरी मदद के लिए साथ चलो। हेंसल सबसे तेज और ज़हीन बच्चा था और उसे उसकी मीठी आवाज पर शक था। नहीं अम्मी, मैं नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें खाने के लिए ताजी बेरियां दूंगी। आ जाओ, तुम जरूर भूखे होगे हेंसल। ओह मेरी बच्ची ग्रेटल, तुम तो भूख से मर रही होगी। क्या तुम ताजा बेरियां नहीं खाना चाहती? चलो भैया, मेहरबानी करें, मुझे जंगल देखना है और ताजी बेरियां चखनी है। अच्छा ग्रेटल, चलो। चलो बच्चों, अपनी टोकरियां उठाओ, जल्दी करो नन्हे शैतानों। हा 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 हा। हेंजल ने जंगल के रास्ते पर निशान लगाने के लिए अपनी सगी माँ से सुना था ताकि वो वापसी पर अपने घर का रास्ता भूल न सके। हेंजल ने रास्ते में से कुछ कंकर एक टोकरी में इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चूंकि कंकर रात के वक्त चमकते थे
वो सब एक साथ जंगल की तरफ चल पड़े। चलते हुए हैंजल ने जंगल के रास्ते में कंकर फेंकना शुरू कर दिए। जल्द ही वो घने जंगल में पहुंच गए। हैंजल, अब मैं थक चुकी हूँ और कितना चलना पड़ेगा। अब मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ग्रेटल। ओ अम्मी, क्या हम यहाँ कुछ देर के लिए रुक नहीं सकते? हम दोनों थक चुके हैं। ये अच्छा मौका है। अच्छा बच्चों, तुम इस दरख्त के नीचे आराम करो, मैं पास ही बेरियां तलाश करती हूँ। मगर अम्मी, हम आपको तलाश कैसे करेंगे? ओह, फिक्र मत करो हैंजल, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ग्रेटल का ख्याल रखना, मैं वापस आती हूँ। सौतेली माँ दो बच्चों को पीछे छोड़कर चली गई। ग्रेटल सो गई। सौतेली माँ ने बिलाखिर अपने इरादे को जाहिर कर दिया। वो घर की तरफ चली गई और बच्चों को जंगल में छोड़ गई। इस दौरान ग्रेटल उठी और उसने अपनी सौतेली माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। हैंजल, अम्मी कहाँ है? मुझे घर जाना है, भूख लगी है। ओ माँ, तुम कहाँ हो सौतेली माँ? फिक्र मत करो ग्रेटल, हम यहीं रुकते हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगी। एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा। उसके हाथ में कुछ फल था। बंदर ने वो फल उन्हें पेश किया। ओह, कितने अच्छे हो तुम बंदर। उन्होंने वो फल एक साथ खाया। सौतेली माँ जब बीच रास्ते के पहुंची तो उसे कंकरों की एक लकीर दिखाई दी। ओह, ये चालाक हैंजल कुछ कंकरियां छोड़ गया है। कितना समझदार। मैं ये निशान मिटा दूंगी। उसने वो कंकर एक दूसरे रास्ते पर डाल दिए, उन्हें गुमराह करने के लिए। अब तुम अपनी जिंदगी भर का सबक सीखोगे, चालाक बच्चों। बच्चे इंतजार पर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी माँ वापस न लौटी। सूरज ढल चुका था और अब अंधेरा हो चुका था। अम्मी कहाँ है हैंजल? हम घर कैसे जाएंगे? हम जंगल में खो चुके हैं। हैंजल भी घबराया हुआ था, लेकिन उसे जल्द याद आया कि वो रास्ते में कंकर बिछाता आया है। कंकरियाँ। वो चल पड़े और उन्होंने कंकरों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ मिल न सका। उसी लम्हे दरख्त पर से एक बंदर नीचे उतरा और उसने हैंजल का हाथ पकड़ा और उसको कंकर दिखाए। वो कंकर चांद की रोशनी में चमक रहे थे। रो मत ग्रेटल, अगर अम्मी ना भी वापस आई, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। चलो चलते हैं। वो चलते और चलते चले गए और रास्ता खो चुके थे। कंकर भी गायब हो चुके थे और कंकर नजर नहीं आ रहे थे, मगर सिर्फ अंधेरा था और आगे घना जंगल। कंकर कहाँ गए? भैया, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वो फिर से चलते गए और चलते गए। अब वो बहुत भूखे और बहुत थक चुके थे। बिलाखिर सूरज तुलू हुआ और उन्होंने एक दरख्त पर सफेद परिंदे को चहचहाते हुए सुना। वाह! वो वहां रुके और उस परिंदे की चहचहाहट को सुनने लगे। कुछ देर के बाद वो परिंदा वहां से उड़ गया। हैंजल और ग्रेटल उसका पीछा करने लगे। वो परिंदा एक चॉकलेट के घर के छत पर जा बैठा। वो देखो हैंजल, एक चॉकलेट घर। वाह, इसको देखो, बिस्कुट से बना हुआ। दरवाजा जेलीस का बना हुआ है, छत केक की बनी हुई है और खिड़कियां साफ चीनी की बनी हुई हैं। चलो इसे खाएं। उन्होंने दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला और उसे खाने लगे। हैंजल और ग्रेटल भूखे चूहों की तरह कुतरने लगे। ओह, ये तो मजेदार है। मैं भूखी हूँ हैंजल, मैं ये पूरा घर खा जाऊंगी। जब वो खा रहे थे तो उन्हें किसी की दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो देखने में बहुत बीमार थी।
उसे देखते ही बच्चों के हाथ से खाना गिर गया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर क्यों खा रहे हो? माफ कीजिएगा, हम भूखे हैं और हम जंगल में खो चुके हैं। ओह बेचारे बच्चों, तुम दोनों भूखे और थके हुए लगते हो। अंदर आ जाओ, दादी माँ तुम्हें खाना देंगी और तुम्हारा ख्याल रखेंगी। उसने उनका हाथ पकड़ा और वो उन्हें अंदर ले गई। उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई छड़ी के इस्तेमाल से मेज को खाने से भर दिया। वाह, खाना। दोनों बच्चों ने इस दावत पर खाना शुरू कर दिया। बच्चों तुम थक गए होगे, सो क्यों नहीं जाते? एक नरम आरामदेह बिस्तर नमूदार हुआ। शुक्रिया दादी माँ, मगर अब बहुत देर हो गई है। हमें घर जाना है, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा दादी माँ, हमें अब जाना चाहिए। आपकी मदद का शुक्रिया, अलविदा। हैंजल और ग्रेटल दरवाजा खोलने ही लगे थे कि उस बूढ़ी औरत ने एक जादू किया और दरवाजा बंद हो गया। वो बूढ़ी औरत एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई। उस चुड़ैल ने जादू किया और हैंजल को एक पिंजरे में बंद कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हैंजल, हैंजल। चलो छोटे बच्चों, मोटे हो जाओ, मैं जल्द तुम्हारा खाना बनाऊंगी। तुम सुस्त हड्डी इधर आओ और घर का काम करो। चुड़ैल की नजर कमजोर थी तो उसने ग्रेटल को अपनी नौकरानी बना लिया। चुड़ैल ने उसको इतना खाना खिलाना शुरू कर दिया जितना वो खिला सकती थी ताकि वो मोटा हो सके। इस दौरान सौतेली माँ वापस घर पहुंची और अपने खाविंद को वापस वहां पाकर उसे धचका लगा। तुम कहाँ थी और बच्चे कहाँ हैं? मैं मुझे बताओ कि क्या हुआ प्यारी, बच्चे कहाँ हैं? सौतेली माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने उसे अपने जुल्म के बारे में बताया। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम माँ बनने के काबिल नहीं हो। मुझे बच्चों के लिए अफसोस है, मगर अभी भी देर नहीं हुई। चलो जंगल जाएं और उन्हें ढूंढें। अच्छा चलो। ओ हैंजल। वो दोनों अपने बच्चों की तलाश में ग्रेटल। जंगल की तरफ निकल पड़े। ओ हैंजल। हर दिन चुड़ैल पिंजरे के पास जाकर हैंजल को देखती थी। हैंजल, अपनी उंगलियां मुझे दिखाओ, मैं महसूस करूं तुम कितने मोटे हो गए हो। हैंजल बहुत चालाक था। ये जानते हुए कि चुड़ैल की नजर कमजोर है, वो उसे अपनी उंगलियों की बजाय मुर्गी के पंजे दिखाता था। हैंजल, तुम मोटे क्यों नहीं होते? बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें मजीद खाना खिलाऊंगी। मैं इस बेवकूफ लड़के को खा जाऊंगी। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, भूख से मर रही हूँ। ग्रेटल ने उसे ये कहते हुए सुना और डर गई। ए खुदा, मेरे भाई को बचा लो। मुझे अब कुछ करना होगा। मैं अब ये नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने एक बड़ी सी हांडी में पानी उबालना शुरू किया, सूप बनाने के लिए। ग्रेटल को यह पता लग चुका था कि चुड़ैल अब हैंजल को खा जाएगी। इधर आओ छोटी लड़की, आग जलाने में मेरी मदद करो। मगर मैं नहीं जानती कैसे करना है। मैं ये खुद कर लूंगी। चुड़ैल लकड़ियों को आग लगाने लग पड़ी। जो ही वो लकड़ियों को जलाती गई, बड़े शोले भड़कना शुरू हो गए। इन भड़कते हुए शोलों को देखकर ग्रेटल को एक बात सूझी अपने भाई को बचाने ये की। फरार होने का आखिरी मौका है, मुझे कोशिश करनी होगी। वो भागी और उसने उस बुरी चुड़ैल को पीछे से जोरदार धक्का दिया। चुड़ैल उस आग में जा गिरी और ग्रेटल ने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। चुड़ैल आग के शोलों में जल गई। सालिम चुड़ैल, अब तुम मेरे भाई को खा के दिखाओ। ग्रेटल ने उसकी जादुई छड़ी पास पड़ी हुई देखी। उसने वो जादुई छड़ी पकड़ी और हैंजल को आजाद कर दिया। ग्रेटल, हैंजल। फिर वो चुड़ैल के कमरे में गए और उन्होंने वहां बहुत से खजानों के बंद डब्बे
मुजस्मे, जादुई नवादरात वहां पे पड़े हुए देखे। ओ ग्रेटल, मुझे छड़ी देना, मैं इसका ताला खोलूं। ग्रेटल ने उसे वो जादुई छड़ी दी। उसने एक एक करके खजाने के डब्बे खोलना शुरू कर दिए, जिनमें मोती, कीमती पत्थर और सोना भरा था। ये सब घर ले चलते हैं। रुको, वो अजीब से मुजस्मे क्या हैं? ये तो बच्चे लगते हैं। हैंजल ने जादुई छड़ी मुजस्मों के गिर्द घुमाई। उनकी हैरानगी के लिए वो मुजस्मे बच्चों में तब्दील होना शुरू हो गए। ओह शुक्रिया दोस्तों, तुमने सच्ची बहादुरी दिखाई। खुश आमदीद। इससे पहले कि हम मजीद मुश्किल में पड़ें, इस जंगल से भाग निकलते हैं। वो सब भागते हुए घर से बाहर निकले। मगर भाई, हमें तो रास्ते का नहीं पता, मैं ज्यादा चल नहीं सकती। तुम्हें किसने चलने को कहा? हैंजल ने जादू की छड़ी वहां पड़े झाड़ू के दस्तों पर घुमाई और वो सब हवा में उड़ने लगे। ये हम उड़ सकते हैं, हम उड़ सकते हैं। बच्चे झाड़ू के दस्तों पर बैठे और बादलों से भी ऊंचे उड़ने लग पड़े। अचानक उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ग्रेटल, ओह हैंजल। ओह ग्रेटल। वो हमारे वालिदैन हैं, हमें नीचे ले जाओ। नीचे उतरते ही दोनों बच्चे अपने वालिदैन की तरफ भागे। अम्मी अब्बू, हम वापस आ गए। अम्मी अब्बू। बच्चों, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत देर तक तलाश करता रहा, तुम कहाँ थी? ओह हंसल और ग्रेटल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है ये हमारी गुर्बत दूर करने के लिए खुदा की तरफ से था। क्या? मुझे समझ नहीं आई। बच्चों ने अपने वालिदैन को खजाना दिखाया और उन्हें कहानी सुनाई। वो सब बहुत खुश थे और अपने घरों को लौट गए। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लग पड़े।